अच्छा, अब एक और मिसाल की तरफ जाते हैं। ये मेरे ख्याल में बड़े मज़े की लगेगी आप में से अक्सर लोगों को। अच्छा जी, ये मिसाल है कि जी मेरी बीवी नाराज़ है। ये कोई मज़लूम शोहर है, पता नहीं अब मज़लूम कहूँगा तो मेरे ऊपर केस वग़ैरह दायर ना हो जाए। आजकल वैसे भी वो क्या कहते हैं, फ़ेमिनिज़्म बहुत ज़्यादा है। ख़ैर, अच्छा मेरी बीवी नाराज़ है, उसे कैसे मनाऊँ? 5-10 लाइन्स में बताओ। अब ये एक दुखी शौहर है, वो उस बेचारे को समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे मनाऊँ, तो वो कह रहा है कि चलो आ जाओ चैट जीपीटी पे ट्राई करता हूँ। अब देखते हैं कि ये एक्सपर्ट हमें कैसे मशवरा देते हैं। अच्छा, अब ये अच्छा इसमें ये चीज़ नोट कर ली, ये जो पहला प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जनरल प्रॉम्प्ट, इसमें इसने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया, बस सिंपल सी बात बताई कि यार मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है। अब क्यों नाराज़ है, क्या हुआ है, किस वजह से नाराज़ है, कुछ कोई बैकग्राउंड उसको नहीं बताया, ठीक है। अब जब हम देखेंगे कि इसने जो जवाब हमें दिया है ना, ये बहुत सा जनरल सा जवाब होगा। ये तो मतलब किसी को भी थोड़ा बहुत वो घरेलू जिंदगी के बारे में पता होगा तो वो जनरल सा मशवरा आपको देगा। अच्छा, अपनी बीवी को मनाना प्यार, समझ और इज्जत से होता है, ठीक है। और ये कुछ आसान तरीके हैं। खुद को पहले पहल करें, ईगो यानी अना छोड़िए और पहले आप सॉरी बोलिए। सिंसियरली माफी मांगिए, दिल से सॉरी बोलना जरूरी है, बस लफ्जों से नहीं। ये बिल्कुल जनरल जनरल चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। वक्त दीजिए, उसकी बात ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलिए। कोई छोटी सी गिफ्ट या फूल ले जाएं, ठीक है। मतलब ये सही है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये मशवरे भी सही होंगे लेकिन ये जनरल होंगे। तो हो सकता है आपको जो आपका जो खास केस हो उससे मुतलिक ये हो ही नहीं, आपको जनरल सा मशवरा। क्योंकि आम तौर पे हम जब किसी इंसान से मशवरा लेते हैं तो उस इंसान को हम अपना पूरा मसला बताते हैं कि भाई इस वजह से झगड़ा हुआ, ये हुआ, 2-3 दिन पहले ये मामलात हुए थे, ये बातचीत हुई। पूरा पस मंज़र जब हम उसको बताते हैं और वो समझदार हो, फिर वो उसके हिसाब से आपको मशवरा देते हैं। तो क्योंकि जो जनरल मशवरा होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर अप्लाई हो रहा हो। बाज़ औक़ात कोई बंदा आपको जब जनरल मशवरा दिया ना, तो उससे मामलात मज़ीद बिगड़ने का खतरा होता है, क्योंकि आपने सामने वाले को समझा ही नहीं है, वो असल मसले को समझा ही नहीं है। बहरहाल अब ये मैरिज काउंसलिंग की तरफ बात चली जाएगी, उस पे किसी और वक़्त बात कर लेंगे। अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये बिल्कुल एक जनरल सा मशवरा था। अब आ जाएँ, ये हम कॉन्टेक्स्ट के साथ अब बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कल मेरी और बीवी की बात बहस में बदल गई, ठीक है। जब मैंने उसका बेतहाशा फजूल खर्ची पे तनकीद की। अब देखिए मसला क्या था, वो बेतहाशा फजूल खर्ची कर रही थी, ठीक है, और उस पर मैंने तनकीद की, तो लाजमी बात है सामने से वो भी भड़क गई। अब मैं ये नहीं चाहता था लेकिन मेरी टोन मतलब जो मेरे अल्फाज थे वो थोड़े सख्त हो गए। अब वो खफा है और बात नहीं कर रही। अब लाजमी बात है, अब वो खफा है, वो बात नहीं कर रही, तो मतलब मुझे शायद खाना भी ना मिले। अब इस बेचारे को अपने खाने की पड़ गई है। तो अच्छा, तो उसे कैसे मनाऊं? अब ये पूछ रहे हैं ऐसे तरीके से कि उसे लगे कि मैं उसकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन साथ ही उसे समझा सकूं कि ये अच्छी बात नहीं और नुकसान हम दोनों का है। अब देखिए ये कोशिश कर रहा है कि मामला सुलझ भी जाए, लेकिन साथ साथ ये ना हो कि मतलब मैं बिल्कुल जो उसका एक गलत काम है तो उसके आगे सरेंडर भी करूं। तो वो मतलब उसको समझाना भी है, उससे माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि जो तेज़ी हो गई उसकी थोड़ी माफ़ी तलाफ़ी करनी है, लेकिन साथ साथ उसको उसकी गलती का एहसास भी दिलाऊं। ये चीज़ वो चैट जीपीटी से हम पूछ रहे हैं। तो ये मेरे जो एक्सपर्ट देखते हैं कि ये हमें कैसे जवाब देते हैं। अच्छा जी, ये अब देखें, सबसे पहली बात, अच्छा जी ये एक नाजुक सूरत हाल है, अल्लाह खैर का मामला फरमाए। उसको भी पता है कि भाई ये बहुत नाजुक सूरत हाल है, खवातीन को डील करना आसान काम नहीं है। और आपका कंसर्न जेन्युइन लगता है। आप अपनी बीवी की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहते हैं लेकिन साथ ही उसे समझाना भी चाहते हैं। ये अप्रोच ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसने बस तमहीद बांधी। अच्छा, अब मैं सरसरी से आपको बताता हूँ, ठीक है, ये आप अपने साथ ट्राई कर सकते हैं। फिर पहले इब्तिदा में माफ़ी मांगना। अब ये हमें तरीका बता रहा है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। छोटी और दिल से मांगी गई माफ़ी बहुत कुछ कर सकती है। आप कह सकते हैं मुझे अफसोस है, कल रात मेरी बात का लहजा ठीक नहीं था, मेरा इरादा इरादा सिर्फ फिक्र का इजहार था। अब खैर इसकी उर्दू इतनी तगड़ी नहीं होती, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात करने का मुनासिब वक्त चुनना। ये देखिए अब कितनी कितनी ज़बरदस्त बात इसने की है ना, ये बहुत अहम है। और मेरे ख्याल में ज़िंदगी के हर शोबे में ये चीज़ बहुत अहम है कि हम जब भी कोई बात कर रहे हो ना, तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई हक की बात है तो बस मुंह उठा के किसी भी टाइम कर लो। ये इस तरह मुनासिब नहीं होते, इससे मामलात मजीद बिगड़ जाते। तो मुनासिब वक्त पे बात करना जो है ना, ये बहुत अहम है। तो बहरहाल ये चैट जीपीटी साहब हमें इस बात की तदरीस कर रहे हैं। फिर इधर बता रहा है कि अल्फाज आप किस तरह से वो कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसकी फीलिंग्स को तस्लीम करना। उसकी डायलॉग भी बता रहा है कि भाई मतलब मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, ठीक है, आपको सिर्फ अंदाजा दिला रहा हूँ कि ये कितना अब। अच्छा, सोल्यूशन में उसे शामिल करना। अच्छा, उसे ये महसूस दिलाएं कि ये सिर्फ एक तनकीद नहीं बल्कि दोनों मिलकर बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मंसूबा यानी प्लान है। अच्छा, क्या तुम्हारे ख्याल में कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहां हम दोनों की खुशी भी हो और सेविंग्स भी? अब देखिए ये आपको तरीके बता रहा है। अच्छा,
छोटा सा नोट या मैसेज, अगर मुंह से मुश्किल। अच्छा ये देखिए, अब इसमें इसने ये भी देख वो कर लिया कि अगर तो आपका चूंकि झगड़ा हुआ है, हो सकता है कि आपको बात करना मुश्किल लग रही हो। तो अगर आपको बात करना मुश्किल लग रही है तो एक और तरीका भी वो बता रहा है कि अगर मुंह से मुश्किल लगे तो छोटा सा नोट या मैसेज लिख ले। ठीक है, ये देखिए, ये अब थोड़ी सी रोमांटिक बात है, तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, मुझे अपनी बात का अंदाज समझ आया है, ये इस तरह से। अच्छा, आज की किस्त में वैसे मैं कवारों से माजरत चाहता हूँ, ठीक है, हो सकता है उनके दिली जज्बात मजरूह हो गए हो, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियंस मेरी बहुत डाइवर्स है, शादीशुदा लोग भी होंगे, लाजमी बात है, तो मैंने कहा चलो उनको भी थोड़ा सा टिप मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल लाइफ केसेस में जाएंगे ना, तो बहुत मजे मजे की चीज़ें हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे कि किन किन केसेस में ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप भी चैट जीपीटी का ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त करना चाहते हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद मास पर जाकर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं।